नमस्कार दोस्तों। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साझा प्रयासों से फरवरी माह में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन प्रस्तावित है। इस वेबिनार का संदर्भ कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए शिक्षण के कारण बच्चों के सीखने में आया लर्निंग लॉस एवं उसे रिकवर करना रहेगा। इस वेबिनार को बेहतर बनाने के लिए लर्निंग लॉस के संदर्भ में शिक्षकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक गूगल फॉर्म का निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं इस गूगल फॉर्म में क्या क्या जानकारी चाहिए गई है। सबसे पहले आपको ज़िले का चयन करना है। ज़िले के चयन करने के बाद में यहाँ अपना नाम फीड करना है। उसके बाद में लिंग चयन करना है और उसके बाद आप किन कक्षाओं में शिक्षण कराते हैं उसका चयन करना है। ये सब चयन करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप जिस कक्षाओं का चयन करते हैं उससे संबंधित प्रश्न दिए गए होंगे आगे कि जैसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में हुए लर्निंग लॉस के संदर्भ में आपकी राय। लगातार स्कूल बंद रहने के कारण उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के सीखने का कितना नुकसान हुआ? 25 से कम, 25 से 50 या 50 से अधिक। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों की दक्षताएं किस स्तर की है? कक्षा 8 के स्तर की, कक्षा 7 के स्तर की, कक्षा 5 के स्तर की या कक्षा 5 या इससे भी कम। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 में आए बच्चों के साथ विभिन्न विषयों में काम की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कक्षा 8 के विषय वस्तु, कक्षा 7 के विषय वस्तु, कक्षा 6 के विषय वस्तु या पिछली 2 कक्षाओं की आवश्यक दक्षताओं को आधार मानकर। अगला प्रश्न है, स्कूल खुलने के बाद किस तरह के व्यवहार के परिवर्तन आपने अपने बच्चों में देखे? सीखने में अरुचि, एक जगह ठहर कर न बैठ पाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना या अन्य। अगला प्रश्न है लर्निंग लॉस के संबंध में कि लगातार 2 वर्ष तक स्कूल बंद रहने के कारण हुए लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा? 3 से 6 माह, 6 से 1 वर्ष, 6 माह से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष या 2 वर्ष से भी अधिक। अगला प्रश्न है कि सभी बच्चे कक्षा स्तर पर आ जाएं, इसके लिए हमें किस प्रकार के शिक्षण अप्रोच अपनाने की जरूरत पड़ेगी? कार्यपत्रक व कार्यपुस्तक आधारित या पाठ आधारित, स्तर अनुसार दक्षता आधारित या कोई अन्य। अगला प्रश्न है कि लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए नियमित सपोर्ट और समीक्षा किस स्तर पर की जानी चाहिए? ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, विद्यालय स्तर पर या सभी स्तरों पर। अगला प्रश्न है कि लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए किस तरह के सहयोग और सामग्री की आवश्यकता है? मासिक समीक्षा और सीखने के प्रतिफल आधारित योजना निर्माण, मासिक समीक्षा, योजना निर्माण और अभ्यास कार्यपत्रक या अन्य। इसके बाद में विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए विद्यालय स्तर पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? अगला प्रश्न है कि लर्निंग लॉस रिकवर करने में पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर के अधिकारियों से आप किस तरह की मदद की अपेक्षा करते हैं? अंतिम प्रश्न है कि लर्निंग लॉस को एड्रेस करने के लिए आपको किस तरह के अनुसंधान की आवश्यकता है? आप क्या करना चाहते हैं कि इस वेबिनार में किस तरह के मसलों पर बातचीत हो और फिर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में सबमिट करना है। धन्यवाद साथियों, देखते रहिए।